एक भाई हमारे जो हमारे फॉलोअर हैं उनका नाम तो मुझे नहीं पता, S14 करके उनकी आईडी, उनका असल नाम नहीं पता। उन्होंने मुझसे कहा कि रॉ के बच्चे को जो है मतलब उसे हैंड टैम कैसे करते हैं। तो देखें भाई, पहला तरीका तो यही है कि आप जो है वो बच्चा लें बिल्कुल छोटा, मतलब पैदाइशी बच्चा लें 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, और उसे हैंड फीडिंग करवाएं। अच्छा देखें, अब हैंड फीडिंग का भी मसला ज़रा अलग है ना। पहले होता ये था कि जब हम कोई बर्ड ख़रीदते थे तो नॉर्मल जो है ऑर्गेनिक ग़िज़ा उसे देते थे, लेकिन आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फीड्स वगैरह आ गई हैं, अमेरिकन फीड्स और दूसरी फीड्स, अब लोग वो खिलाते हैं। वरना हमारे बचपन में हम ऑर्गेनिक फूड खिलाते थे और आज तक हम वही खिलाते हैं। हम लोग फीड्स की तरफ बहुत कम जाते हैं, नॉर्मली उसे क्या कहते हैं फ़ीड करवाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें वो फ़ीड भी करवानी पड़ती है। अगर वो भी करवाई जाए तो कोई मुज़ाहिका नहीं है इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि आप उस बच्चे को जो है वो क्या कहते हैं हैंड फीड करवाएं, हैंड फीड करवाएं, उसे प्यार करें। उसका मतलब जो देखें, जो बच्चा होता है ना छोटा, तो उसका ट्रस्ट गेन करना कोई बड़ी बात नहीं होती। वो आपके साथ रहता है, आपको देखता है, आपको पसंद करता है, तो हैंड टाइम हो जाता है। अब आ जाएँ थोड़े बड़े उसके ऊपर, जैसे कि 5 महीने या 6 महीने। देखें, अगर आपने साल का है आपके पास पैरेट, तो फिर वो बहुत मुश्किल है उसका ट्रस्ट गेन करना। उसको वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, बहुत मुश्किल है कि वो आप पे ट्रस्ट करे और हैंड टैम हो। लेकिन अगर 5 से 6 महीने का बच्चा है, जैसे कि मैंने कोको लिया था, तकरीबन कोई 3 महीने का था कोको जब मैंने लिया था, तो ये भी अच्छा खासा बड़ा था। तो इसके भी ट्रस्ट इश्यूज़ थे उस वक्त। ये नहीं आता था फौरी तौर पे हाथ में, और खाना नहीं खाता था हाथ से, मतलब डरता था थोड़ा, मतलब पीछे जाता था। लेकिन ये इसका मैंने ट्रस्ट बिल्ड किया। अब वो कैसे किया, वो ऐसे किया कि इसको, जिनसे मैंने लिया था वो इसे हैंड फीड करवाते थे, लेकिन मेरे पास 1-2 दिन आके इसने हैंड फीड नहीं किया। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने इसका ट्रस्ट बिल्ड किया, इसको अपने पास बिठाया, आहिस्ता आहिस्ता सर पे प्यार करना शुरू किया। शुरू शुरू में ये डरा, जब इसका ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो फिर मैंने इसे क्या कहते हैं हैंड फीड कराना शुरू किया। इसने मेरे हाथ से लेके खाना शुरू कर दिया। अभी भी कभी कभी ये तंग करता है मुझे, लेकिन अब टोटली ये हैंड टाइम है, हाथ में आता है। हाथ में आता है क्या, सिर्फ ये बैठता भी है, लेटता भी है मेरे साथ और मेरी वाइफ के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर 5 से 6 महीने का आपके पास बर्ड है, तो उसका सबसे पहले आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है। सबसे पहली बात, तोते को हमेशा, जो आपके पास बर्ड है, उसको कोशिश करनी है आपकी उंगली पे आए। कभी ऐसे करके नहीं पकड़ना है, गुस्सा आता है। ये देखें, जैसे भाग रहा है ना, इसको ऐसे करके कभी नहीं पकड़ना है, इनको गुस्सा आता है। तो वो ट्रस्ट आपका बिल्ड नहीं होगा, वो डरेगा। अगर आपका तोता इतना बड़ा है, मतलब 6 महीने का, तो उसको कभी ऐसे करके नहीं पकड़े, ऐसे करके नहीं पकड़े। तो अभी हैंड टाइम है क्या, तो इस वजह से ये वो उस तरह से रिटेलिएट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपके पास बड़ा तोता है 6 महीने का, आप उसको ऐसे करके पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यूँ पकड़ेंगे, यूँ पकड़ेंगे, तो वो आपसे समझ लें कि फिर भागना शुरू हो जाएगा। वो आपके हाथ पे कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि इन्हें गुस्सा आता है। और ख़ासकर इनके परों पे हाथ ना लगाएं, बार बार इनके दुम के साथ छेड़छाड़ ना करें। अगर आपने 6 महीने का बच्चा लिया है, तो क्या कहते हैं, उससे पहले आप उसका ट्रस्ट जीतें, ट्रस्ट गेन करें, आराम से सर पे प्यार करें, ऐसे प्यार करें थोड़ा सा उसे, मतलब इस तरह से, मतलब उसे ये फील करवाएं कि आप जो है ना वो क्या कहते हैं कि उसके हम नवा है, मतलब आप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब उसे ये चीज़ हो जाएगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके हाथ पे आना शुरू हो जाएगा, आपसे खाना शुरू हो जाएगा। लेकिन 5 से 6 महीने का बच्चा थोड़ा सा मुश्किल है हैंड टाइम करना, और साल का तो मैं समझता हूँ कि नामुमकिन सी बात है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो एक अगर साल का भर का क्या कहते हैं, वो एक पैरेट है, और उससे साल भर से किसी ने मतलब हाथ में नहीं लिया, हैंड फीड नहीं करवाया या प्यार नहीं किया, तो फिर वो आपसे उस तरह नहीं हिलेगा। लेकिन अगर कोको जितना बच्चा आपने लिया है 2 महीने का या 3 महीने का, तो वो तो आराम से इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर 6-7 महीने का आपने लिया है, 2-3 महीने मुझे इसमें भी थोड़ी सी मुश्किल हुई इसको हैंड टाइम करने में, लेकिन ये हो गया। लेकिन अगर आपने 6 या 7 महीने का बच्चा लिया, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी उसका ट्रस्ट हासिल करने में। और कोशिश करें कि उसको सबके दरमियान मत रखें। कोशिश करें कि जो एक बंदा है, अगर आपने हैंड टाइम करना है, तो वही उसको फीड करवाए, वही इसके इर्द गिर्द रहे, वही उसे ट्रेनिंग देने की कोशिश करे, वही उससे बात करे। तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द जो है वो आपका पैरेट आपके पास आने लग जाए, आपके हाथ पे आने लग जाए, इवन आपके बुलाने पे भी आने लग जाए। कोको भी हाथ पे आ जाता है, लेकिन ये बुलाने पे नहीं आता। तो ये देखें, ये मेरे आपके सामने मेरे हाथ पे आ गया। तो लेकिन ये बुलाने पे नहीं आता, लेकिन ये हाथ पे आ जाता है, बैठ जाता है, गोद में बैठ जाता है, खेलने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें करता है। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल भी रहा है। तो ये चीज़ें करता है, और कभी कभार अपनी ज़बान भी खोलता है हमारे सामने। और जो तोता हैंड टाइम नहीं होता, तो फिर वो आपके सामने अपनी ज़बान भी नहीं खोलता, वो आपसे मोहतात रहता है, आपसे डरता है। तो सीधा सीधा तरीका यही है किसी भी पैरेट को हैंड टाइम करने का। अगर 6 से 7 महीने का है, तो उसका ट्रस्ट बिल्ड करें, उसका ट्रस्ट गेन करें।
कोशिश करें आप इसे किसी भी तरह का मतलब नुकसान ना पहुंचाएं, डराएं नहीं इसे। तो जब आप इसे डराएंगे नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपसे मानूस होना शुरू हो जाएगा, आपके पास आना शुरू हो जाएगा। इवन जब आप बैठेंगे उठेंगे बुलाएंगे तो आपकी मर्ज़ी से आएगा भी और आपकी मर्ज़ी से जाएगा भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, सबसे अहमियत की चीज़ यही है, ट्रस्ट बिल्ड करना। ट्रस्ट बिल्ड करते हैं अगर आप एक बड़े रॉ पैरेट का जो कि 5 से 6 महीने का है, तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे इसमें अहम है। वरना आप उसको जितना भी खिला लें, जितना ही पिला लें, वो चीज़ खा जाएगा सारा, मतलब खाना खा जाएगा, पानी पी जाएगा, सारे काम कर लेगा, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं आएगा जब तक आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे। और दूसरी एक चीज़, जब इतना बड़ा पैरेट आप लेते हैं तो कोशिश करें कि जब आप उसके मतलब नेल्स वगैरह काट रहे होते तो कोशिश करें कि उसके क्या कहते हैं मुंह के ऊपर कपड़ा डलाओ, ताकि वो देख ना सके कि ये कौन कर रहा है। क्योंकि तोतों की ख़ासियत ये भी है, परिंदों की ख़ासियत ये भी है, ख़ासकर जो कि हैंड टाइम नहीं होते, जैसे कोको है। कोको का मसला इतना नहीं है, कोको काफ़ी टाइम से मेरे पास है तो कोको के मैं नेल वगैरह काट देता हूँ, तो कोको मुझसे इतना वो नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन कपड़ा डाल देता हूँ। और इसी तरह अगर आपने इसके पर काटने हैं तो पर काटने में भी आपने इसके मुँह के ऊपर कपड़ा रखना है ताकि ये देखे ना। अगर बच्चा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इतना बड़ा 5 से 6 महीने का है बच्चा, और अगर ज़रूरत पड़ती है आपको कि आप समझते हैं कि मैं इसको ऐसे नहीं रख सकता, मैं क्या कहते हैं इसके पर खुले नहीं छोड़ सकता, तो पर अगर आपने इसके काटने और नील्स जो आपने इसके कट करने, तो इसके मुंह के ऊपर कपड़ा रखना है ताकि ये देख ना सके कि कौन जो है वो ये नेल कट कर रहा है और कौन जो है वो ये क्या कहते हैं पर कट कर रहा है। क्योंकि इससे भी होता है, इतना बड़ा तोता होता है तो फिर वो चीज़ उसके जहन में आ जाती है कि मतलब एक समझ ले वो वाली चीज़ है कि ये मेरा दुश्मन है, क्योंकि उसे नहीं पता आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। और ये जो पैरेट है इसके साथ हमेशा प्यार से पेश आएँ। मैं कोको पे गुस्सा भी करता हूँ ना, तो अब करता हूँ, वो भी इसे मारता नहीं हूँ, इसे थोड़ा सा ऐसे डांटता हूँ कि कोको ये क्या कर दिया, कोको ये क्या कर दिया, क्योंकि कभी चप्पल टुक लेता है, कभी कुछ कर देता है। तो लेकिन मैं इसे मारता नहीं हूँ, इसे डराता नहीं हूँ उस तरह से, क्योंकि अगर मैं इस कंडीशन में भी इसे डराऊंगा तो 1-2 दफ़ा डराऊंगा, उसके बाद ये मेरे पास आना छोड़ देगा। होप क्या कहते हैं ये वीडियो आपको समझ आई होगी। और अगर आपको समझ आई तो रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं। और जो हमारे भाई S14 ने पूछा था हमसे, अगर उनके कोई और सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं उसका भी उन्हें जवाब दे दूँगा। तो बहरहाल ये वीडियो यहीं तक थी, मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की। अगर कोई गलती और कोताही हो गई तो उसमें माफ़ कीजिएगा।